सो गाइस, क्या आपको पता है टाइम सिर्फ क्लॉक पर टिक टिक नहीं करता, टाइम इज रिलेटिव। और ये हम नहीं कहते, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद कहा था अपनी थ्योरी में, और उनकी यही थ्योरी 11-11 की स्टोरी पर सेंटर स्टेज पे है। जी हाँ, तो आप जान ही गए होंगे कि हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वी आर गोना टॉक अबाउट 11-11 एंड हमने 11-11 देख लिया है गाइस रिसेंटली एंड वी हैव बिंज वॉच द सीरीज। ये 8 एपिसोड की सीरीज है, मुझे लगता है इसके एपिसोड शायद 40 या 45 मिनट के तो रहे ही होंगे एंड वी हैव बिंज वॉच इट होल डे just to make this review for you guys. I know थोड़ा सा लेट हो गया बट देर है दुरुस्त है यार। तो हमने सीरीज देख ली है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि सीरीज में बेसिकली हुआ क्या है और whether you should watch this series or not, है ना? So guys, ये एक साइफाई थ्रिलर स्टोरी है जो कि टाइम इल्यूजन पे बात करती है एंड ये बेस्ड है कोरियन ड्रामा सिग्नल। और चलिए सबसे पहले इसके प्लॉट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लॉट का अगर मैं बताऊं आपको विदाउट स्पॉयलर्स ऑफ कोर्स, बिकॉज़ काफी लोग ने अभी तक नहीं देखी होगी मूवी सीरीज, तो प्लॉट जो है ना, इसका बेसिक प्लॉट यही है कि देयर आर सम केसेस जो कि कोल्ड केसेस बोलते हैं, जो अनसॉल्व रह जाते हैं। सो जो कि 15 साल 16 साल पुराने केसेस है, 2016 की बात है ये सब, जो मेजर प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। सो 2016 में राघव जो है वो एक न्यू ज्वाइनी है पुलिस में, और उसकी जो लीड है मतलब हेड है वो एक लड़की है कृतिका, शायद कृतिका उनका रोल प्ले कर रही है। हाँ, वमिका नाम होता है। वमिका, यस, विराट और उसकी बेटी का नाम वमिका, इस वजह से इसको शायद याद था। ठीक है, वमिका जो होती है वो हेड है एंड देन देयर इज राघव जो कि नया ज्वाइनी होता है। और वहां पर ये एक नया लॉ पास होता है गवर्नमेंट तरफ से कि 3 दिनों में जो पुराने केसेस है, जो अनसॉल्व केसेस, वो बिल्कुल शट डाउन कर दी जाएंगे, उनके बारे में कोई भी आगे बात नहीं होगी। एंड उसकी वजह से काफी लोग पूरी इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनमें से एक औरत भी होती है जिनकी बेटी एटलीस्ट 15 साल पहले शायद खो गई होती है, उसका मर्डर हो गया, जो कि बिल्कुल अनसॉल्व रह जाता है। सो उसकी वजह से थोड़ा सा राघव को भी थोड़ा इमोशनली इम्पैक्ट करती है वो चीज। और देन वी गो बैक टू 2001 ऑल्सो, 2001 में जहाँ पर ये बच्ची का किडनैपिंग वगैरह होता है, मतलब 15 साल पहले जो केस था वो दोबारा से खुलता है, बिकॉज वहां पर भी वो अनसॉल्व रह गया था। किस वजह से रह गया था, क्यों रह गया था, क्यों नहीं पकड़ पाए, वो सब आपको सीरीज देख के पता चलेगा। और 2016 में बेसिकली दे अगेन ट्राई टू, राघव स्पेशली राघव, क्योंकि काफी ज्यादा इमोशनली इम्पैक्ट हो जाता है उस चीज से, तो वो ज्यादा ट्राई करता है कि हम फिर से इस केस को ओपन करें। 3 दिन है हमारे पास, तो मे बी वी कैन प्रूव द who the killer was, और मे बी अगर वो अगर जिंदा है या अभी भी इस जगह पे है या नहीं, लड़का था लड़की थी, जो भी था सीन, तो वो उन्हें पता चलता है। पर ये जो पूरा प्लॉट होता है ना, कैसे पता करते हैं और क्या होता है, उसी के बीच में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स व्हेन 11:11 पे गाइस, एंड वो होता है एक वॉकी टॉकी के थ्रू जिसमें बैटरीज तक नहीं है। मतलब 11:11 पे जस्ट 1 मिनट के लिए कनेक्शन बिल्ड होता है, जो कि 2016 और 2001 को एक कर देता है, भाई साहब कनेक्ट कर देता है। तो कि जिसमें राघव जो है ना, राघव का कैरेक्टर जो होता है, ही कैन एक्चुअली टॉक डायरेक्टली टू 2001 में कैरेक्टर अंथवाल जो उस टाइम पे हेड होता है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में उस केस के लिए, बेसिकली वो उससे कनेक्ट कर देता है एंड ही टेल्स राघव सम थिंग्स, जिसकी वजह से फाइनली वो जो केस है बच्ची गायब होने का, बच्ची के मर्डर का, वो सॉल्व हो जाता है। बट दिस टेक प्लेस इन जस्ट द स्टार्टिंग 2 एपिसोड्स। जो बाकी के 6 एपिसोड है उसमें आपको लगेगा कि अब क्या दिखाएंगे वो, बट इट कीप्स गेटिंग डीपर एंड डीपर इनटू द थिंग, और वो ज्यादा कनेक्शन बिल्डअप होता रहता है। पर जो मेजर प्लॉट डिवाइस है इस चीज की, इस पूरे सीरीज की, वो कनेक्शन ही है जो 11:11 पे वॉकी टॉकी के थ्रू हो रहा है गाइस। सो दैट मेक्स द मेजर प्लॉट। हम लोग बिना स्पॉइलर के अभी यही बता सकते हैं आपको, बाकी तो आप लोग देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट अ रिव्यू। हम लोग आपको बताते हैं कि अब हम लोग को कैसा लगा था ये। सो आई थिंक गुड से स्टार्ट करते हैं ना। तो व्हाट डिड यू फील गुड अबाउट दिस? तो अगर बात करें इस वेब सीरीज की, तो मुझे शुरू के 2 एपिसोड्स काफी अच्छे लगे, जो कि ये बच्ची के थे जो गुम हो गई थी और इन्होंने कैसे सॉल्व किया। और ये जो एक 11-11 वाला कनेक्शन था, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये लोग जो कनेक्शन कर रहे थे, मतलब बात कर ले रहे थे, तो ये चीज लग रहा था कैसे हुई, क्यों हुई, बट इस सीरीज में ये नहीं पता चलता है कि क्यों हुई। तो ये थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी। अगर ये भी चीज बता देते तो थोड़ा सही था। बस हाँ, ये एक थ्योरी है, बस उस पे चीज है, बस यही चीज बताएंगे इस पूरे वेब सीरीज में। और अगर बात करें इन लोगों की एक्टिंग की, तो काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है, और जो भी थ्रिलर और साइफाई चीजें हैं, ये सारी चीज फील होगी और यही इंटरेस्ट भी जगाएगी आपकी इस वेब सीरीज को देखने के लिए।
तो मैं तो यही कहूंगी आप लोग को जरूर देखनी चाहिए ये वेब सीरीज। मैं भी यही कहूंगा, मतलब इट्स वर्थ अ वॉच। आई ऑल्सो टेल यू सम थिंग्स, मतलब सबसे पहले तो जो एक तो जस्ट हर एपिसोड के एंड में ऐसा क्लिफ हैंगर डाल देते हैं लोग दैट इट इंट्रिग्स यू, मतलब अगर तुम थक भी चुके हो भाई साहब देख देख के, तब भी इट इंट्रिग्स यू कि यार अब लास्ट तक देख ही लेते हैं, अगला एपिसोड एटलीस्ट देख ही लेते हैं। फिर अगला एपिसोड करते करते वी वॉच्ड 8 एपिसोड्स और हमें पता भी नहीं चला भाई कि कितना टाइम बीत चुका है। बट मतलब काफी इंट्रिगिंग रखती है, एक तो ये कनेक्शन, और आप ये भी जानना चाहते हो ना कि कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मे बी दे विल टेल अबाउट इट ऑल्सो की लास्ट में। बट द थिंग नेगेटिव अगर मैं बोलूँ इस सीरीज के बारे में तो ये था नेगेटिव, मतलब जो हमें लगा पर्सनली, इट्स ऑल पर्सनल। सो यही कहूंगा कि एक तो यही जैसे इसने कहा कि वो बताते नहीं कि ये कनेक्शन क्यों हो रहा है, देयर इज नो वाई टू इट, मतलब वो बस हो रहा है एकदम से, और इन्हीं दोनों के बीच क्यों हो रहा है, और एक वॉकी टॉकी के थ्रू ही क्यों हो रहा है, या और इतने टाइम पर ही क्यों हो रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं पता चलता, कहीं से भी नहीं पता चलता। मतलब देयर इज नो लॉजिकल और इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू व्हाटएवर इज हैपनिंग, तो वो सब कुछ भी नहीं होता। मे बी शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, बट इस सीजन में तो बिल्कुल नहीं पता चलता गाइस, मतलब वो बस आप लोगों के ऊपर है कि बस ये हो रहा है। तो उसमें वो लोग ये इस बात को छोड़ देते, तो वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगा, जैसा कि इसने भी कहा कि वो थोड़ा सा अगर शायद बता देते, या एटलीस्ट थोड़ा ही बताते कि मे बी ऐसी चीजें हो सकती हैं, पर ये नहीं बताते कि हो रही हैं, तो भी हम लोग को एक आइडिया मिल जाता कि हाँ बेसिक मतलब इन लोगों ने फिक्शनली ही सही, पर थोड़ा सा लॉजिक देने की कोशिश करी है इस चीज को, बट वो बिल्कुल नहीं होता। देन दूसरी नेगेटिव चीज जो मुझे लगी वो ये है कि व्हेन यू स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड ना, तुम्हें यही लगता है, मतलब पूरा पैकेज जो तुम्हें लगता है वो यही होगा कि द बच्ची वाली थिंग, मतलब जो उसको जो हुआ था कनेक्शन, ये हुआ था, चीजें हुई थी, और वो सेकंड एपिसोड जब खत्म हुआ तो तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन होता है कि बाकी 6 एपिसोड में क्या होने वाला है ना। तो वैसा सा सीन था, और थर्ड एपिसोड में भी होता है, मतलब वो अच्छा दिखाते हैं जो भी चीजें होती है इसमें, लाइक मतलब बेसिकली इसको एक प्रॉपर स्टोरी की तरह नहीं कि एक ही केस के ऊपर स्टोरी नहीं है, इट्स अ स्टोरी अबाउट कनेक्शन, मतलब जो कनेक्शन बन रहा है, देन काफी सारे ऐसे केसेस आते हैं, तो मतलब तुम्हें वैसा सा फील होता है कि एक ही प्लॉट में चल रही है स्टोरी, मतलब वो कनेक्शन तो है, वो दोनों वो कैरेक्टर्स भी सेम ही, 3 मेजर कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, कृतिका का कैरेक्टर, राघव कैरेक्टर, एंड देन देयर इज दिस अंतवाल जो कि पास्ट में है, तो उनसे कनेक्शन होता है, बट वो एक मतलब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, स्टोरी में नहीं हो पाता, बिल्डअप नहीं हो पाता, सो दैट्स अ नेगेटिव फॉर मी। मे बी वो बेटर हो सकता है अगर आप एक ही केस को लेके चलते या थोड़ा और इंट्रीगिंग कर सकते हैं। सो दैट वाज माय रिव्यू फॉर इट, और ऑब्वियसली जैसा कि हम लोगों ने कहा आप लोगों को ये देखनी चाहिए। और तो चलिए हम रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो कितनी रेटिंग दोगे तुम? रेटिंग मुझे लगता है मैं इस सीरीज को पर्सनली माय ओपिनियन मैं इसको 3.5 देना चाहूंगा 5 में से, cause it was interesting, it was really good, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था गाइस इसका 11-11 वाला, बट मतलब जो स्टोरी से शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो बेटर कर रहा था, या मे बी सीजन 2 में वो बेटर कर पाए, बट आई डिडंट लाइक द हाउ द स्टोरी वेंट, मतलब सेकंड एपिसोड पे इतनी हाइप पे चला गया था ये सीजन, और उसके बाद फिर मतलब इट जस्ट फेल्ट नॉर्मल कि हाँ ठीक है सब चीजें, उसके बारे में कुछ बताया नहीं, सो दैट्स व्हाई आई गिव इट अ 3.5। तुम बताओ रेटिंग। मैं भी 3.5 ही दूंगी, क्योंकि हाँ जैसा कि इसने कहा कि मतलब फर्स्ट 2 एपिसोड तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, उसके बाद वाली भी स्टोरी मुझे अच्छी लगी थी, पर जो ये लास्ट जो एपिसोड्स थे जो मेरे ख्याल से 6, 7, 8 थे, 6, 7, 8 हाँ वो मुझे कुछ खास नहीं लगे, तो उसको अगर थोड़ा सा बेटर कर देते या कोई और स्टोरी ले लेते तो शायद ज्यादा बेटर हो जाती। और मैं भी यही कहूंगी कि अगर एक स्टोरी पे बेस्ड होता या फिर वो सारी स्टोरी एक से कनेक्ट हो जाती तो ज्यादा मजा आता है। और मैंने भी ये वेब सीरीज इसीलिए पूरी देखी, मुझे लगा लास्ट में कोई कनेक्शन होगा, बट वो हुआ नहीं। हो सकता है नेक्स्ट में जब नेक्स्ट सीजन आए तब हो, बट इसमें तो नहीं हुआ, तो इसलिए मैं 3.5 ही दूंगी। तो हम लोगों की तरफ से दिस सीरीज 11-11 गेट्स 3.5 रिव्यू, 3.5 स्टार्स। ये हमारा रिव्यू। अगर आप लोगों को ये बेटर लगी हो या नॉन बेटर लगी हो तो कमेंट करके बताना नीचे, है ना। और we'll try to focus more on TV series also, because movies and TV series सबका ही रिव्यू करना चाहते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को ये वाला रिव्यू पसंद आया, because this was our first TV रिव्यू, OTT रिव्यू कह सकते हैं, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो, और कमेंट करके बताना what you want to watch next. Okay guys, we'll see you in the next one. Bye bye.